गेट पर एक बेरोजगार पति खड़ा था। सामने उसकी दरोगा पत्नी सबके सामने बोली, ये मेरा पति नहीं है। तभी एसपी साहब आए और सबके सामने उसी बेरोजगार आदमी को सल्यूट कर दिया। पूरा थाना सन्न रह गया। मधुपुर एक छोटा सा गांव, जहां सुबह मिठाई की खुशबू से और शाम लालटेन की रोशनी से पहचानी जाती थी। इसी गांव में रहता था अमन। सपना छोटा नहीं था उसका, सपना इतना बड़ा था कि गांव की सीमाएं उसे रोक नहीं पाती थीं। मां शांति देवी सीधी साधी, हर सुबह बेटे का नाम लेकर दिया जलाने वाली। पिता हरिप्रसाद मधुपुर की सबसे पुरानी मिठाई की दुकान के मालिक। दुकान छोटी थी लेकिन ईस्ट बड़ी। अमन जब भी कॉलेज से लौटता तो बिना कहे पिता का हाथ दुकान पर बटाता। कभी कभी जलेबी तलता, कभी ग्राहकों से पैसे लेता। ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर पूरा हुआ, डिग्री हाथ में आई, पर आंखों में संतोष नहीं था। एक रात अमन ने माँ बाप से कहा, मुझे दिल्ली जाना है, यूपीएससी की तैयारी के लिए। शांति देवी चुप हो गईं। हरिप्रसाद देर तक कुछ बोले नहीं, फिर बस इतना कहा, अगर सपना बड़ा है तो डर मत, जा बेटा दिल्ली। भीड़, कमरा, किताबें और अकेलापन। अमन दिन रात पढ़ाई करता, कभी दूसरों के नोट्स बनाता, कभी ट्यूशन पढ़ाकर खर्च निकालता। उसका एक दोस्त था विक्रम, दोनों साथ पढ़ते थे। कई बार विक्रम के पास फीस के पैसे नहीं होते, तब अमन अपने हिस्से की रकम उसे थमा देता। आज तू रख ले, कल भगवान देखेगा। साल बीतते गए। पहला प्रयास असफल, दूसरा सफल, तीसरा बहुत करीब, लेकिन नाम लिस्ट में नहीं। गांव से मां का फोन आता, बेटा कब तक तैयारी करेगा, हमारे बाल सफेद हो गए हैं। 7 साल। अमन के ज्यादातर दोस्त अफसर बन चुके थे, कोई एसडीएम, कोई डीएसपी, और अमन, वो अब भी किताबों के बीच खुद को ढूंढ रहा था। एक दिन उसने फैसला किया, एक आखिरी बार, इसके बाद घर लौट जाऊंगा। यूपीएससी का पेपर दिया और सीधे मधुपुर लौट आया। गांव में उसका स्वागत आंसुओं से हुआ। मां ने सीने से लगा लिया, पिता ने कुछ नहीं कहा, बस पीठ थपथपा दी। कुछ दिन बाद घर पर एक रिश्तेदार आए, रामकिशोर चाचा। बातों बातों में उन्होंने कहा, अब अमन की शादी कर दो, लड़की पढ़ी लिखी है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। माँ बाप मान गए। अमन खामोश रहा। शादी तय हो गई। शादी हुई, गांव खुश था, और शादी के उसी दिन खबर आई, लड़की का दरोगा में सिलेक्शन हो गया। उसका नाम था इंस्पेक्टर काव्या वर्मा। सबने कहा अमन की किस्मत खुल गई, लेकिन किस्मत कभी कभी खुलते खुलते इंसान को तोड़ भी देती है। शादी के बाद कुछ दिन सब ठीक चला, घर में हंसी थी, बातें थीं। गांव वाले कहते अमन भाग्यशाली है, पत्नी दरोगा बनी है। अमन भी मन ही मन खुश था। वो सोच पा कम से कम घर की ईस्ट बनी रहेगी। काव्या वर्मा से दरोगा बनकर शहर के थाने में पोस्ट हो गई। अमन उसके लिए हर काम करता। सुबह उठकर नाश्ता बनाता, कपड़े प्रेस करता, दोपहर का खाना टिफिन में पैक करता। कभी कभी खुद नहीं खाता, लेकिन काव्या वर्मा के टिफिन में कमी नहीं होने देता। हरिप्रसाद दुकान चलाते, शांति देवी सब देखती लेकिन कुछ कहती नहीं। शुरुआत में काव्या वर्मा भी चुप थीं, पर धीरे धीरे उसकी आंखों में अमन बदलने लगा। अब उसे अमन पति नहीं, बोझ लगने लगा था। एक दिन अमन खाना लेकर थाने पहुंचा। काव्या वर्मा ने कड़क आवाज में कहा, तुम यहां मत आया करो। अमन चौंका, क्यों? काव्या वर्मा ने बिना उसकी ओर देखे कहा, और अगर कोई पूछे तो कहना तुम मेरे पति नहीं हो। ये शब्द अमन की सीने में कांटे की तरह चुभ गए। वो कुछ नहीं बोला, बस खाना रखकर चुपचाप लौट आया। घर आकर उसे अपनी ही नजर में घिरता हुआ महसूस हुआ। अब काव्या वर्मा जब घर आती तो हर बात में ताने लेती, तुम मेरे पैसों पर पलते हो, तुम्हारे कारण मेरी इज्जत कम होती है। हरिप्रसाद सब सुनते, लेकिन बेटी की ओर देखकर चुप रह जाते। शांति देवी अक्सर रात में रो लेती। थाने में काव्या वर्मा से सहकर्मी पूछते, मैडम आपके पति क्या करते हैं? काव्या वर्मा सीधा जवाब देती, दूसरे शहर में बिजनेस करते हैं। कभी कोई पूछ ले, जो कभी कभी आपके लिए खाना लेकर आते हैं वो कौन है? काव्या वर्मा हंसकर कहती, घर का नौकर है। ये बात अमन के कानों तक पहुंची। उस दिन वो देर तक छत पर बैठा रहा। न गुस्सा आया, न आंसू, बस एक खालीपन। दिन इसी तरह कटते गए। अमन घर पर रहता, माँ पिता की मदद करता, लेकिन मन कहीं नहीं लगता।
एक दिन खबर आई, जिले में नए एसपी साहब आने वाले हैं, हर थाने का दौरा करेंगे। पूरा थाना हिल गया। साफ सफाई, रिकॉर्ड, तैयारी। उस रात काव्या वर्मा थकी हुई घर आई, ना बात ना हंसी। खाना खाया और सो गई। अमन समझ गया, आज कुछ मत पूछो। सुबह काव्या वर्मा बिना कुछ कहे थाने चली गई। अमन पहले से जाग रहा था। उसने नाश्ता बनाया, टिफिन पैक किया और थाने की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था आज का दिन उसकी जिंदगी का सुबह का समय था। थाने के बाहर हलचल मची हुई थी। आज जिले के नए एसपी साहब दौरे पर आने वाले थे। हर सिपाही तेजी में था। अमन टिफिन हाथ में लिए थाने पहुंचा। गेट पर 2 सिपाही खड़े थे। एक ने पूछा, किससे मिलना है? अमन ने धीमे स्वर में कहा, काव्या वर्मा से, मेरी पत्नी है। दोनों सिपाही एक दूसरे को देखने लगे, फिर हल्की सी हंसी। एक सिपाही बोला, ठहरो। वो अंदर गया। कुछ देर बाद वो लौटा। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मैडम ने कहा है अंदर भेज दो। अमन अंदर गया। थाने के आंगन में कई सिपाही खड़े थे। कुछ फाइल देख रहे थे, कुछ झाड़ू लगवा रहे थे। काव्या वर्मा बरामदे में खड़ी थी, वर्दी में तेज नजर, कलक आवाज। अमन उसके पास पहुंचा, टिफिन आगे बढ़ाया। नाश्ता है, सुबह जल्दी निकल गई थी। इतना सुनते ही काव्या वर्मा का चेहरा कठोर हो गया। उसने चारों तरफ देखा, सबकी नजरें इधर ही थीं। काव्या वर्मा ऊंची आवाज में बोली, तुम यहां क्यों आए हो? अमन घबरा गया। मैं खाना। काव्या वर्मा बीच में ही बोल पड़ी, कितनी बार कहा है यहां मत आया करो। थाना एकदम शांत हो गया। सब देख रहे थे काव्या वर्मा, और आगे बढ़ी। तुम मेरे पति हो, एक बेरोजगार आदमी। मैं दरोगा हूं और तुम मेरे लायक नहीं हो। अमन जमीन में गड़ गया। काव्या वर्मा रुकी नहीं। तुम मेरी बदनामी हो, किस मुंह से मेरे सामने खड़े रहते हो? सिपाही एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ हंस रहे थे, कुछ मजा ले रहे थे। अमन कुछ नहीं बोला। उसने बस टिफिन नीचे रखा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। काव्या वर्मा ने आखिरी बार किया, आज के बाद यहां दिखाई मत देना, और किसी ने पूछा तो कहना तुम मेरे पति नहीं हो। ये कहते ही वो मुड़ गई। अमन वहीं खड़ा रहा, न आंसू न शिकायत, बस एक खालीपन उसके अंदर भर गया। तभी थाने के बाहर गाड़ियों की आवाज आई, सायरन। पूरा थाना सावधान हो गया। एसपी साहब आ गए। सभी सिपाही लाइन में खड़े हो गए। काव्या वर्मा सीधे खड़ी हो गई। अमन अब भी वहीं था, थोड़ा एक तरफ। एसपी साहब काफिले के साथ अंदर आए। उनकी नजर अचानक अमन पर पड़ी। वो ठिठक गए। एक पल, फिर धीरे धीरे अमन की ओर बढ़े। पूरा थाना देख रहा था। एसपी साहब अमन के सामने रुके, फिर उन्होंने सल्यूट किया। पूरा थाना सन्न रह गया। एसपी साहब का सल्यूट अब भी हवा में टिका था। पूरा थाना जैसे सांस लेना भूल गया हो। काव्या वर्मा हक्का बक्का खड़ी थी। उसकी आंखें बार बार अमन और एसपी साहब के चेहरे के बीच आ जा रही थीं। एक सिपाही ने धीरे से फुसफुसाया, ये हो क्या रहा है? एसपी साहब अब भी अमन को देख रहे थे, फिर मुस्कुराए और अगले ही पल अमन को अपने सीने से लगा लिया। कैसा है अमन? ये सुनते ही काव्या वर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमन धीमे स्वर में बोला, ठीक हूं साहब। एसपी साहब उसका कंधा पकड़कर सबकी ओर मुड़े। आवाज में गंभीरता थी। आज अगर मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं तो इसकी वजह यही इंसान है। पूरा थाना और भी खामोश हो गया। एसपी साहब बोलते चले गए, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तब मेरे पास फीस के पैसे नहीं थे। किराया देने के लिए भी जद्दोजहद थी। उन्होंने अमन की ओर देखा। उस वक्त इस इंसान ने अपनी मेहनत की कमाई मुझे दे दी। बोला था आज तू रख ले, कल भगवान देखेगा। कुछ सिपाहियों के चेहरे झुक गए। एसपी साहब अब काव्या वर्मा की ओर मुड़े। उनकी नजर तेज थी, और आज इसी इंसान को बेरोजगार कहकर यहां अपमानित किया जा रहा है। काव्या वर्मा कुछ बोल नहीं पाए। एसपी साहब ने ऊंची आवाज में कहा, रैंक इंसान को बड़ा नहीं बनाती, किरदार बनाता है, और इस थाने में आज सबसे बड़ा आदमी यही खड़ा है। अमन की आंखें नीचे झुकी हुई थीं। एसपी साहब ने हाथ उठाकर सभी को सावधान किया, याद रखो, जो आज शांत खड़ा है वही कल इतिहास बनाता है। इतना कहकर उन्होंने फिर से अमन को देखा। मुझसे मिलने शाम को आना। फिर वे मुड़े और थाने के निरीक्षण में लग गए। पीछे पूरा थाना सन्न था। कुछ सिपाही शर्म से नजर नहीं मिला पा रहे थे। काव्या वर्मा अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी वर्दी आज उसे बोझ लग रही थी। अमन धीरे से वहां से बाहर निकला। किसी ने उसे रोका नहीं।
शाम को काव्या वर्मा घर लौटी, चेहरा उतरा हुआ, न ताने न गुस्सा, घर में अजीब सी खामोशी थी। शांति देवी कुछ समझ गईं। काव्या वर्मा अमन के सामने बैठ गई, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उस रात वो सो नहीं पाई। बार बार एसपी साहब की आवाज़ कानों में गूंजती रही। किरदार इंसान को बड़ा बनाता है, और पहली बार उसे एहसास हुआ जिसे वो बोझ समझ रही थी वो असल में बहुत बड़ा इंसान था। में बहुत शांति थी, इतनी शांति की घड़ी की टिक टिक भी चुभ रही थी। अमन चारपाई पर लेटे छत को देख रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। काव्या वर्मा दूसरे कोने में बैठी थी। वर्दी अलमारी में टंगी थी, लेकिन आज वो उससे नजर नहीं मिला पा रही थी। थाने का वो सीन बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। एसपी साहब का सल्यूट, सबके सामने अमन को गले लगाना, और फिर वो शब्द, सबसे बड़ा आदमी यही खड़ा है। काव्या वर्मा की छाती भारी हो गई। पहली बार उसे एहसास हुआ उसने किस इंसान को कितना छोटा समझ लिया था। अमन अब भी चुप था। उसने न कोई शिकायत की, न कोई सवाल। यही चुप्पी काव्या वर्मा को और तोड़ रही थी। अगली सुबह काव्या वर्मा थाने गई, लेकिन आज कदम भारी थे। हर सिपाही उसे देख रहा था। कुछ की नजर झुकी हुई थी, कुछ फुसफुसा रहे थे। उसे समझ आ गया, आज मेरी वर्दी नहीं बोल रही, मेरी गलती बोल रही है। एक सिपाही ने हिम्मत कर पूछा, मैडम, कल वाले भैया कौन थे? काव्या वर्मा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मेरे पति। वो शब्द कहते ही उसका गला भर आया। शान को एसपी साहब के दफ्तर से फोन आया, अमन जी से कहिए मिलने आए। शांति देवी घबरा गई, कहीं कोई नई परेशानी तो नहीं? अमन शांत था, मां जो होगा देखा जाएगा। वो शाम को एसपी ऑफिस पहुंचा। दरवाजा बंद हुआ। अंदर क्या बात हुई किसी को नहीं पता। 1 घंटा, फिर अमन बाहर निकला। चेहरे पर न खुशी थी न डर, बस एक गहरी सोच। उसी रात अमन कमरे में अकेला बैठा रहा। काव्या वर्मा दरवाजे पर खड़ी रही। वो कुछ कहना चाहती थी, माफी शायद, लेकिन शब्द अब भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तीसरे दिन एक चिट्ठी आई यूपीएससी की। शांति देवी ने कांपते हाथों से खोली। सब सांस रोककर देख रहे थे। शांति देवी ने पढ़ा और चुप हो गई। हरिप्रसाद घबरा गए, क्या लिखा है? शांति देवी ने चिट्ठी अमन की ओर बढ़ा दी। काव्या वर्मा वहीं खड़ी थी, उसकी आंखें उस कागज पर जमी थीं। अमन ने धीरे धीरे पन्ना पढ़ा। चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, न खुशी न आंसू, बस उसने कागज मोड़ दिया। काव्या वर्मा से रहा नहीं गया। क्या लिखा है? अमन ने नजर उठाई, एक पल देखा, फिर सिर्फ इतना कहा, अभी कुछ तय नहीं है, और कमरे से बाहर चला गया। घर में सन्नाटा छा गया। काव्या वर्मा वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि अब जो होने वाला था वो सब कुछ बदल सकता था। सुबह का समय था। घर में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। न रसोई में खटर पटर, न आंगन में मां की आवाज। अमन जल्दी उठ चुका था। उसने सादा सा कुर्ता पहना, बैग उठाया और बिना किसी को जगाए घर से निकल गया। काव्या वर्मा दरवाजे के पास खड़ी थी। वो समझ गई, आज कुछ होने वाला है। दोपहर तक किसी को कुछ पता नहीं था। फिर हरिप्रसाद की दुकान पर एक लड़का आया, हाथ में मोबाइल था। चाचा जी, अमन भैया का सिलेक्शन हो गया है। हरिप्रसाद की उंगलियां कांप गई। कहा, यूपीएससी में नाम आ गया है। शांति देवी बैठ गईं, आंखों से आंसू बह निकले। न ढोल न मिठाई, बस एक लंबी सांस। भगवान, तू देर करता है, अंधेर नहीं। शाम को अमन घर लौटा। सादा सा चेहरा, वही शांत चाल। काव्या वर्मा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अब वो दरोगा नहीं थी, बस एक पत्नी थी। उसकी आवाज कांप रही थी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत छोटा समझा। मैंने वर्दी को इंसान से बड़ा मान लिया। अमन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नौकरी इंसान को ऊंचा नहीं करती, संस्कार करते हैं। काव्या वर्मा रो पड़ी। क्या अब बहुत देर हो गई है? अमन ने आंखों में देखा। देर तब होती है जब इंसान गलती मानने से इनकार कर दे। उसने एक गहरी सांस ली। मैं बदला लेने अफसर नहीं बना, मैं सिस्टम बदलने जा रहा हूं। कुछ दिन बाद मधुपुर में खबर फैल गई, अमन अफसर बन गया। लोग बधाई देने आए, लेकिन अमन वही रहा, वही सादा। काव्या वर्मा अब चुप रहना सीख चुकी थी। हर दिन उसे एक बात कचोटती थी, अगर उस दिन एसपी साहब ना आते तो। लेकिन अब उसने एक वादा किया, अब किसी इंसान को उसकी हालत से नहीं तौलूंगी, क्योंकि उसने खुद देखा था, जिसे उसने सबके सामने अपमानित किया था, वही एक दिन सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा था, और वो भी बिना शोर, बिना घमंड, बस किरदार के दम पर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का